चलिए तो देखते हैं आज हम लोग जो है क्या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल के बारे में क्या इसके बारे में देखते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए तो लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। चलिए ठीक है, देखिएगा इंटर परीक्षा 12th बिहार बोर्ड। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। यानी जो है बर्ट्रैंड रसेल जो है उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज जो है कब मिला था, यानी कब 1950 ईस्वी में जो है लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर बोले तो किधर गया लिटरेचर, लिटरेचर बोले तो साहित्य के क्षेत्र में, और अवार्ड का मतलब होता है सम्मान। और उसके बाद यदि आपसे एग्जाम में कलिंग प्राइज तो कलिंग प्राइज कब 1957 बर्ट्रैंड रसेल को दिया गया था। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हम बताएं नोबेल पीस प्राइज बर्ट्रैंड रसेल को कब दिया गया 1950 तो 1950 ईस्वी। और कलिंग के क्षेत्र में बोले तो 1957। और उसके बाद जो है जेरूसलम पुरस्कार कब दिया गया था, किन्हें, बर्ट्रैंड रसेल को, तो 1963। तो जेरूसलम पुरस्कार पूछे बहादुर तो 1963। तो आपका राइट आंसर देखिए क्या 1950। चलिए बोलिए कोई दिक्कत, आगे की ओर बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में क्या कहा जा रहा, द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड। देखिएगा इंड्यूटेबल का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह। और उसके बाद जो होता है रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना या इज्जत करना। इसी का सेम वर्ड होता है प्रिस्टेज और एस्टीमेट, दोनों का मतलब आदर करना या प्रतिष्ठित करना। मैनकाइंड बोले तो मानव जाति। चलिए तो अब जो है इसमें देखते हैं द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब जो है मानव को निसंदेह रूप से, निसंदेह इंड्यूटेबल, ड्यूटेबल का मतलब हो जाएगा शक या संदेह, इंड्यूटेबल बोले तो निसंदेह या शक रूप से मानव को जो है मानव जाति को मदद किया है। मनी, मशीन्स, कंप्यूटर, नंबर्स, तो मानव जाति को निसंदेह पूर्वक से संख्याओं में मदद, तो नंबर्स। तो राइट आंसर आपका डी। आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए चलिए बहुत ही क्या शानदार क्वेश्चन है। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, प्रीसीड का मतलब होता है पूर्व या क्या पहले, प्रीसीड का मतलब पूर्व या पहले, पीरियड का मतलब होता है बहादुर, अवधि या समय, ट्रबल का मतलब होता है परेशान, ट्रबल बोले तो परेशान। अगला डिफिकल्टीज का मतलब होता है कठिनाई। तो देखिए डिफिकल्टी से डिफिकल्टीज, यदि किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन के अंत में बाई हो, कॉन्सोनेंट दिया है तो बाई को हटाकर क्या IES जोड़ दिया गया है। हंगर का मतलब भूख, एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता। तो देखिएगा एवरी ह्यूमन डेथ स्टारवेशन इज प्रीसीड बाई द पीरियड ऑफ, यानी जो है प्रत्येक मानव पहले पूर्व, प्रीसीड लंबे अवधि से जो है उनका डेथ हो जाता था पहले, प्रीसीड बोले तो पहले, पूर्व, ट्रबल परेशानी से, कठिनाइयां से, तो किससे, भूख से। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर नंबर देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द
डावन ऑफ, डावन का मतलब होता है डॉन का मतलब सवेरा। उसके बाद देखिएगा डिफिकल्टी का मतलब, स्टेप का मतलब क्या, कदम। उसके आगे टेकन देखिएगा, टेक, टुक, टेकन, ये आपका क्या, टेकन आपका V3 फॉर्म, टुक आपका V2 फॉर्म, टेक आपका V1 फॉर्म। हिस्ट्री बोले तो इतिहास। उसके आगे रिवोल्यूशन क्रांति, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार या खोज। उसके आगे इंडस्ट्री बोले तो औद्योगिक। चलिए, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टीज स्टेप मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, लिया गया था, डाउन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जो सबसे पहलू था, तो डाउन ऑफ हिस्ट्री। तो राइट आंसर आपका क्या, हिस्ट्री। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, ह्यूमन बीइंग सफर, सफर का मतलब होता है पीड़ित। ड्यू टू बोले तो के कारण, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता या अज्ञान। उसके आगे इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिता या बौद्धिक। नेक्स्ट रिलक्टेंस अनिच्छा, रिलक्टेंस। तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स सफर ड्यू टू दियर, मतलब जो मानव, मानव ह्यूमन बीइंग्स, मानव जो है अपने अज्ञानता के कारण या अपने बुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण नहीं, बौद्धिक के कारण जो है क्या, पीड़ित होते हैं। तो बौद्धिक बोले तो इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर आपका बी। हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब क्रांति का सिद्धांत थ्योरी किसने दिया। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, रिवॉल्यूशन बोले, इवोल्यूशन बोले तो क्रांति। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, गिव, गेव, और उसके आगे आपका क्या, गिवेन। तो गिवेन आपका V2, V3, गेव आपका V2, गेव आपका V1। तो देखिए गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन, चार्ल्स डार्विन। तो इवोल्यूशन का जो थ्योरी है किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हु हैज रिटेन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसने जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखा है। तो क्या, बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल का जन्म कब हुआ था, 18 मई 1870 ईस्वी, और उसके बाद उनका निधन 2 फरवरी 1970 ईस्वी को। यार ब्लैक वाला, इनका जन्म 18 मई 1870 ईस्वी, डेट 2 फरवरी 1970, 1920 नहीं 1970। तो हु हैज रिटेन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो 2 फरवरी 1970 ईस्वी का इनका निधन, 18 मई 1817 को क्या इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद बर्ट्रैंड रसल तो बताएं इसका राइट आंसर, अचीवेट्स द आपका द अर्थ का। उसके आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो क्या, मैंने एक सपना देखा, क्या बनने का, राजा बनने का, आई हैव ए ड्रीम। और उसके आगे जो एंटन चेकअप,
ए मैरिज प्रपोजल। तो राइट आपका आंसर ए टिक आउट कीजिए। तो देखिए जन्म बोले तो 18 मई 1870 ईस्वी, निधन 2 फरवरी 1970 ईस्वी। चलो आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या 8। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल जो है किस देश से संबंधित है, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, जापान। तो बर्ट्रैंड रसल जो है किस देश से, इंग्लैंड से संबंधित है। तो राइट आपका क्या सी टिक आउट। क्या आगे ध्यान से आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको क्या अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आप भी है जो वीडियो को ध्यान से देखिए। इन द ईयर 1946 से 47 ए ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमंस डाइड ड्यू टू, मतलब जो है वर्ष 1946 से 47 के दौरान जो है एक अधिक प्रतिशत में जो है पक्षी और मानव का जो है किसके कारण मृत्यु हो रहा था। तो देखिएगा फ्लड बोले तो बाढ़, अर्थक्वेक बोले तो भूकंप, और हंगर का मतलब भूख, और वार का मतलब युद्ध। तो वर्ष 1946 और 47 के दौरान जो है एक बड़ी परसेंटेज में, एक बड़ी प्रतिशत में जो है पक्षी और मानव जो अधिकांश लोग क्या भूख के कारण मर रहे थे। तो यहाँ पे आपका हंगर हो जाएगा, हंगर होगा ना, हंगर होगा ही है। चलो तो आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए 9 के आगे 10। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। हु रोट द पीस भाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, किसने है जो लिखा भाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। तो रोट के बारे में आपको राइट, रोट, उसके बाद बहादुर, रिटेन। तो रिटेन आपका V3 फॉर्म, रोट आपका V2 फॉर्म, राइट आपका V1 फॉर्म। तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा जो है भाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, तो बर्ट्रैंड रसल, उसके आगे सीगा नयोआ, तो कलाकार जो नया नया है क्या सीख रहा, तो क्या द आर्टिस्ट। उसके आगे डॉर्थी एल सेयर्स, तो इसका जो है जो मीडिया रहेगा वह किसी से कुछ कह सकता है। तो इसका क्या बताए थे, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस का लेखक डॉर्थी एल सेयर्स। पीएल्स बक, जब दो दोस्त रहता है रास्ता में तो क्या बक बक करते जाता है। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इंडिया ट्रेवलर्स आइज। तो राइट आंसर आपका क्या बर्ट्रैंड रसल। चलिए समझ में आया क्या, आगे की ओर बढ़ते हैं। दबा के आप लोग शेयर कीजिए। चलिए रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, विलियम शेक्सपियर, बर्ट्रैंड रसल, महात्मा गांधी। तो रोड्स टू फ्रीडम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसल। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मार्टिन लूथर किंग तो अभी बताएं क्या आई हैव ए ड्रीम। आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर, फिलोसफर एंड फिलर, स्पेलोजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट। तो बर्ट्रैंड रसल जो है दार्शनिक के साथ साथ एक क्या गणितज्ञ थे। तो फिलोसफर का मतलब दार्शनिक, साइंटिस्ट बोले तो वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन गणितज्ञ,
जियोलॉजिस्ट बोले तो भूविज्ञान। अस्पेलॉजिस्ट, अस्पेलॉजिस्ट का मतलब होता है चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव विशेषज्ञ। तो बर्ट्रैंड रसल दार्शनिक के साथ साथ क्या थे, गणितज्ञ। तो गणितज्ञ वाला राइट आंसर आपका क्या, सी। सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर। तो देखिए सभ्यता ने हमें सिखाया है, देखिए हैज के बाद भी थ्री, टिच, टाउट, V2 और V3 दोनों क्या, टाउट ही। ब्रदरली, फ्रेंडली, कॉर्डियली, नॉवेल, नॉवेल का मतलब सज्जन होता है, NOVEL का मतलब हो जाएगा उपन्यास। तो कॉर्डियली का मतलब होता है सादर, जैसे आपको कोई इनविटेशन देता है तो कॉर्डियली इनविटेशन करता है, तो क्या कॉर्डियली। लेकिन मित्रवत रूप से सभ्यता ने हमें सिखाया है कि जितना से ज़्यादा, मतलब मित्रवत रूप से हमें सिखाया गया कि मित्रवत रूप से रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, फ्रेंडली बोले तो मित्रवत, तो राइट आंसर आपका बी। आगे की ओर बढ़े, चलिए देखिएगा ध्यान से आप क्या, क्वेश्चन नंबर 14। बाज एल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कमेंटेटर बोले तो टिप्पणीकार, और लार्ज का मतलब विशाल, वेराइटी का मतलब किस्म, मतलब कौन जो थे एक विशाल किस्म के हर टॉपिक पे, मतलब कोई भी टॉपिक पे एक क्या विस्तार रूप से कमेंटेटर बोले तो टिप्पणीकार। तो बर्ट्रैंड रसल, SC बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो बर्ट्रैंड रसल जो है हर टॉपिक पे जो है कमेंटेटर बोले तो टिप्पणीकार। उसके बाद लार्ज बोले तो विशाल, वेराइटी का मतलब होता है किस्म या प्रकार। तो राइट आंसर आपका क्या, बर्ट्रैंड रसल। आगे की ओर बढ़े क्या, चलिए फाइल थोड़ा सा इधर हो गया। चलिए 50 नंबर, देखिए बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इज लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग समर, गर्मी, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, और ये विंटर का मतलब सर्दी। तो देखिए बर्ड्स डाई ऑफ हंगर लार्ज नंबर ड्यूरिंग्स, यानी जो है पक्षियां जो है कौन सा ऋतु के दौरान जो है विशाल मात्रा में भूख के कारण मर जाती है। तो समर बोले तो गर्मी सीजन, समर सीजन्स। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़ते हैं,
चलिए, द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिएगा, यहां पे आपका इन्वेंशन बोले तो इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। उसके आगे डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाने का कार्य। पालतू बनाने का कार्य डोमेस्टिकेशन। एनिमल्स का मतलब जानवर होता है। एग्रीकल्चर, कृषि या कृषक। विपॉन्स बोले तो हथियार। हथियार, चलो इधर देखते हैं, हथियार। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, व्हीकल्स, वाहन। तो द इन्वेंशन ऑफ मतलब कौन सा ऐसा खोज है जो मानव को जो है जानवर को पालतू बनाने का क्या किया, उसको आविष्कार किया। तो एग्रीकल्चर से ही जो है उसे पालतू बनाने का कार्य किया, हथियार से थोड़े ना। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, व्हीकल्स, वाहन से ही वह जो है क्या पालतू बनाने का कार्य किया। किस खोज के द्वारा? तो खेती करने लगा एग्रीकल्चर तब। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन। आवर एटीट्यूड टुवार्ड आउटसाइड आवर हर्ड्स। हर्ड्स बोले तो झुंड या समूह। टुवार्ड, टुवार्ड बोले तो की ओर होता है। और उसके आगे एटीट्यूड बोले तो मनोवृत्ति या अभिव्यक्ति। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुता या बैर भाव। फेवरेबल का मतलब पसंदीदा। वार्मली का मतलब गर्मी सी। उसके आगे फ्रेंडली का मतलब मित्रवत। तो हमारी जो मनोवृत्ति है बाहरी झुंड से जो है हमें क्या शत्रुता की भाव उत्पन्न करती है, तो हॉस्टाइल। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए, we are able to get variety of enjoyment due to filler। we are able to हम लोग योग हैं, हम लोग समर्थ हैं कि किस्म प्रकार को वैरायटी जो है खुशी से, किसके कारण? हमारी बौद्धिक ज्ञान के कारण जो है हम इसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। एबल बोले तो ये योग, एंजॉयमेंट का मतलब होता है खुशी। इंटेलिजेंस का मतलब बौद्धिक, बौद्धिक। आवर फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी शारीरिक शक्ति। तो क्या हमारी बौद्धिक ज्ञान के कारण जो है हम किसी भी चीज को गेट वेराइटी एंजॉयमेंट ड्यू टू मतलब उसको क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़े। चलिए, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, लिटरेचर, साहित्य। तो बर्ट्रैंड रसल को जो है लिटरेचर के क्षेत्र में बोले तो साहित्य के क्षेत्र में 1950 को उन्हें क्या पुरस्कृत किया गया था, तो लिटरेचर। मेडिसिन, दवाई, इकोनॉमिक्स, आर्थिक। तो राइट आंसर आपका बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या 20। द टेमिंग ऑफ फिलर एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, सुखद। उसके आगे वाइल्ड बोले तो जंगली जानवर होता है। बिक, कमजोर। रवस्ट का मतलब मजबूत। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। तो देखिए हमें जो है घरेलू जानवरों ने वह जो है घरेलू जानवरों ने है जो जीवन को क्या सुखद बनाया, तो डोमेस्टिक हो जाएगा। डोमेस्टिक बोले तो घरेलू। टेमिंग का मतलब पालतू जानवर होता है। टेमिंग का मतलब पालतू जानवर। चलिए, तो राइट आपका
डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 21 में देखिएगा बहादुर, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज। मतलब जो है भाषा के बाद, आफ्टर का मतलब बाद, लैंग्वेज का मतलब भाषा, भाषा के बाद जो है वह मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मदद किसने किया? गोल्ड का मतलब सोना, सिल्वर चांदी, फायर आग। तो आग ने जो है मानव जाति को भाषा के बाद जो है उसे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है उसका सेकेंड महत्वपूर्ण चीज जो क्या, आग। तो राइट आंसर आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 22 का देखिएगा, 22 का, अकॉर्डिंग टू वर्टेंड रसल विच ऑफ द फ्लोइंग वर नोट द आइडियाज प्री हिस्टोरिक, पूर्व ऐतिहासिक। इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आविष्कार, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर क्वर, आग का मतलब जो उपयोगिता, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो है प्रिंटिंग तकनीकी का क्या, खोज, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना। तो बर्ट्रैंड रसल के जो अनुसार है वह कौन सा जो विचार है पूर्व ऐतिहासिक के पहले नहीं था, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो है प्रिंटिंग तकनीकी का जो है आविष्कार, खोज नहीं था, किसके अनुसार, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार। तो राइट आंसर आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग अधिक मित्रवत होते हैं, विद इन द हर्ड मतलब झुंड के समूह के साथ, आउटसाइड द हर्ड झुंड के बाहर, एवरीवेयर सभी जगह, नो वेयर कहीं नहीं। तो यहाँ पे जो है हम लोग फ्रेंडली मित्रवत होते हैं विद इन द हर्ड मतलब अपने झुंड या समूह के साथ। तो आगे बढ़े क्या, 23, 24, चलिए रिक्त स्थान, स्किल्स प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द कंजेंटल वंस। कंजेंटल बोले तो जन्मत, स्किल्स बोले तो बुद्धि या कौशल, रोल बोले तो भूमिका, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, एडोलेस्केंट बोले तो किशोरावस्था, एक्वायर्ड बोले तो परिचित, चाइल्डहुड बोले तो बचपन। तो रिक्त स्थान, स्किल्स प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट रोल देन कंजेंशन वंस, हम लोग जो है जनमत में से जो है सबसे अपने बुद्धि से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। स्किल्स, स्किल्स बोले तो बुद्धि या कौशल, तो क्या एक्वायर्ड। तो राइट आंसर आपका बी। आगे की ओर बढ़े क्या, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सभ्यता ने हम लोग को सिखाया है कि लोगों को मिलकर, इनेमी का भाव, नाराज, अपसेट, उदास, फ्रेंडली। तो हम लोग को सभ्यता ने क्या सिखाया कि मित्रवत रूप से एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है। तो राइट आंसर आपका डी। आगे की ओर, चलिएगा देखिएगा ध्यान से, द टू आइडियाज विच कंट्रीब्यूट द मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक्स। देखिएगा कंट्रीब्यूट बोले तो योगदान, और उसके आगे टेक्निक बोले तो तकनीक, नॉलेज बोले तो ज्ञान।
तो वह दो विचार जो है मानव जाति को योगदान, ज्ञान और अपने तकनीक को जो है नॉलेज एंड टेक्निक, एक मोरल, एक क्या हुआ, एक कंट्रीब्यूट करता, उसके साथ क्या मोरल, नैतिक और राजनीति को क्या करता है, उसके विचार को योगदान करता है। तो राइट आंसर आपका ए। मोरल एंड वैल्यू नहीं, वैल्यू का मतलब मान, इन्वेंशन का मतलब खोज, विजडम बोले तो बुद्धि। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए, सर्वाइवल फॉर होमो सैपियंस प्रीमियरली मतलब मुख्य रूप से, होमो सैपियंस जो है मानव का क्या वैज्ञानिक नाम है, सर्वाइवल का मतलब जीवित होना। तो होमो सैपियंस मुख्य रूप से जो है मानव, होमो सैपियंस जो है मुख्य रूप से जो है जीवित रहता है, यह एक क्या समस्या है, नेवर प्रॉब्लम बोथ ऑफ देम, तो क्या एक प्रॉब्लम, समस्या। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़े क्या, 28। चलिए, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, मतलब जो घरेलू जानवर जो होता है वह अपने लाइफ को, पालतू जानवर जो है कैसा बनाता है, प्लीजेंट बोले तो सुखद, फियरफुल बोले तो डरावना, उसके आगे हार्मफुल बोले तो हानिकारक, नन इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो पालतू जो जानवर है वह जीवन को क्या करता है, सुखद बनाता है। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रसल डिवाइड द आइडियाज, मतलब जो है रसल के अनुसार जो है विचार को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो राइट आंसर आपका बी। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रूव टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब जो है यूटिलाइजेशन जो है मानव के जीवन में प्रगति किया है, वह एक पत्थर को क्या किया है, आग से, तो स्टोन बोले तो पत्थर, फाइग आग, एनिमल जानवर, व्हील पहिया, तो क्या आग से उसे क्या प्रगति, यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग, प्रूव्ड का मतलब साबित करना। चलिए, तो धन्यवाद, आप वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।